देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। साल है 2024। एक बहुत बड़ी मुसीबत, कोई नहीं जानता क्या, उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। शहर खंडर बन चुके हैं, धूल और मलबे में दबे हुए। हवा में अजीबी सी धातु जैसी गंध है। जो इंसान बचे हैं वो इस वीरान दुनिया में बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिखरी हुई दुनिया से निकलती है रोड टू डेथ की कहानी। ये कहानी है जीने की, धोखे की और एक ऐसी उम्मीद की जहां सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। कहानी शुरू होती है कुछ लोगों के ग्रुप से जिन्हें किस्मत ने एक साथ ला दिया है। सबका एक ही मकसद है, सेफ जोन तक पहुंचना। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हुए बातें करते हैं। उनका ये सफर उन्हें ऐसे इम्तिहान देगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आगे का रास्ता खतरों से भरा है पर उन्हें चलते रहना होगा, उस छोटी सी उम्मीद के सहारे जो अंधेरे में चमक रही है। ये ग्रुप जिसकी लीडर है कठोर और जुगाड़ू सारा, उस बंजर धरती पर निकल पड़ता है। सारा की नेतृत्व क्षमता और उसकी जुगाड़ू सोच ने इस ग्रुप को अब तक जिंदा रखा है। हर कदम पर वह अपने साथियों को हिम्मत देती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर कोई अपने साथ गम का घाव लिए हुए है, उस दुनिया की यादों से भूता हुआ जो अब नहीं रही। उनके चेहरों पर थकान और उदासी साफ झलकती है, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण अभी भी जल रही है। जॉन, जो पहले आर्किटेक्ट था, उसे अब जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी ऊंची इमारतें बनाने वाला जॉन अब इस बंजर धरती पर अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में अपने पुराने जीवन की झलक और वर्तमान की कठोर सच्चाई का मिश्रण साफ दिखाई देता है। मरिया, एक जवान डॉक्टर, उस दुनिया में लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाए हुए है जहां दवाएं भी मुश्किल से मिलती हैं। उसकी मेहनत और समर्पण ने कई लोगों की जान बचाई है। वह अपने छोटे से क्लिनिक में दिन रात काम करती है, हर मरीज के लिए एक नई उम्मीद बनकर। उनका रास्ता उन्हें सूखे मैदानों, टूटे हुए हाईवे और खाली पड़े शहरों से होकर जाता है जहां बस सन्नाटा गूंजता है। ये शहर कभी जीवन से भरे हुए थे, लेकिन अब ये सिर्फ खंडहर बनकर रह गए हैं। हर मोड़ पर उन्हें अपने पुराने जीवन की यादें सताती हैं। सूरज आग बरसाता है, धरती को धूल में बदलता हुआ। इस तपती गर्मी में चलना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्हें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। पानी की कमी, खाना और भी मुश्किल। हर दिन उन्हें अपने लिए पानी और खाना ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस बंजर धरती पर हर बूंद पानी और हर कौर खाना अमूल्य है। ये लोग कबाड़ में से खाने का सामान ढूंढते हैं। उनके शरीर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हर दिन वे अपने लिए कुछ खाने की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम ही सफलता मिलती है। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन ये शारीरिक चुनौतियां तो कुछ भी नहीं उस खतरे के सामने जो हर मोड़ पर उनका इंतजार कर रहा है। हर कदम पर उन्हें अनजान खतरों का सामना करना पड़ता है। उनकी हर एक चाल पर मौत का साया मंडराता है। जंगली गुट मजबूरी में पागल उस बंजर धरती पर घूमते हैं, कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हुए। ये गुट किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने लिए संसाधन जुटाने के लिए। उनके सामने हर कोई एक संभावित शिकार है। अजीबोगरीब जीव जो तबाही के बाद और भी खतरनाक हो गए हैं, रात में शिकार की तलाश में घूमते हैं। उनकी आंखों में भूख की चमक साफ दिखाई देती है। ये जीव जो कभी सामान्य जानवर थे, अब इस नई दुनिया में सबसे बड़े खतरे बन गए हैं। रात के अंधेरे में उनकी चमकती आंखें हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती हैं। ग्रुप का सफर हर पल मौत से लड़ाई जैसा है। उनका सामना होता है लुटेरों के एक झुंड से जो उनका थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान छीन लेने के लिए बेताब है। जॉन, जो अब तक डरता था, अचानक अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। मरिया अपने मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल करके एक छोटे बच्चे को बुखार से मरने से बचा लेती है और एक छोटे से छुपे हुए समुदाय का विश्वास जीत लेती है। वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं, सेफ जोन तक पहुंचने की उम्मीद से बंधे हुए। उसकी अफवाहें ही अब उनका सहारा है, एक सपना जो उन्हें आगे बढ़ाता है जब सब कुछ खोता हुआ दिखता है। पर जैसे जैसे वे उस बंजर धरती में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक नए तरह के खतरे का सामना करना पड़ता है। शक, ग्रुप में फूट डालने वाली बातें होने लगती हैं, मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। उनकी एक दूसरे के प्रति वफादारी की परीक्षा होती है।
पुराने जख्म हरे हो जाते हैं और राज, जो लंबे समय से दफन थे, राख से उठते भूतों की तरह सामने आने लगते। यह कहानी उस समय की है जब विश्वास और वफादारी की परख होती है। अविश्वास के बीज बोए जाते हैं। ये बीज धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ बदल जाता है। जॉन, जो अपने परिवार को खोने के गम में डूबा हुआ है, सारा के फैसलों पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगता है कि सारा के निर्णय उनके समूह के लिए सही नहीं है। उसे शक है कि सारा कुछ छिपा रही है, उन्हें बेवकूफ बना रही है। जॉन के मन में संदेह की लहरें उठने लगती हैं। मरिया, जो ग्रुप के प्रति अपनी वफादारी और ज़रूरतमंदों की मदद करने की इच्छा के बीच फंसी हुई है, खुद को सारा की कठोर व्यावहारिकता के खिलाफ पाती है। वह समझ नहीं पाती कि किसका साथ दे। तनाव तब और बढ़ जाता है जब खाना और बाकी चीज़ें खत्म होने लगती हैं। इल्ज़ाम लगते हैं। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। वफादारी की परीक्षा होती है। हर कोई अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन दिलों में शक की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। जो रिश्ता कभी अटूट हुआ करता था, वो अब टूटने लगता है। दोस्ती की डोर कमज़ोर पड़ने लगती है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक घटना सब कुछ बदल देती है। उनमें से ही एक उन्हें धोखा देता है। ये धोखा उनके विश्वास को हिलाकर रख देता है। धोखा गहरा घाव देता है, ग्रुप को तोड़कर रख देता है। हर कोई टूट जाता है और विश्वास की डोर पूरी तरह से टूट जाती है। उन्हें इस कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस नई दुनिया में भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। वे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा खतरा उस बंजर धरती से नहीं, बल्कि उनके ही बीच से आ सकता है। वे समझते हैं कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना ही होगा। धोखे से टूटा हुआ ग्रुप अब बिखरने की कगार पर है। उनके चेहरों पर थकान और निराशा साफ झलक रही है, मानो उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तब उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एक छोटा सा समुदाय जो उस बंजर धरती के खतरों से दूर छिपा हुआ है। यह गांव उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। एस्टर नामक एक बुद्धिमान महिला के नेतृत्व में ये लोग इस अराजकता के बीच शांति और व्यवस्था बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके सामूहिक प्रयास और एकता ने उन्हें इस कठिन समय में भी मजबूती से खड़ा रखा है। शुरू में सारा को शक होता है। हालिया घटनाओं ने उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। वह हर नए चेहरे को संदेह की नज़र से देखती है, मानो कोई भी उस पर फिर से धोखा कर सकता है। लेकिन एस्टर और उसके लोगों की सच्ची गर्मजोशी और उदारता धीरे धीरे उसकी हिचकिचाहट को दूर कर देती है। वे उसे अपने परिवार की तरह अपनाते हैं और सारा को फिर से विश्वास होने लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। जॉन भी ठीक होने लगता है। समुदाय के साझा दुख और धैर्य में उसे सांत्वना मिलती है। वह अपने दर्द और पीड़ा को भूलकर इस नए परिवार में अपनी जगह बनाने लगता है। मरिया उनकी भावना से प्रेरित होकर बीमार और घायलों की मदद करने में खुद को झोंक देती है। अपने उद्देश्य को फिर से खोजती है। उसकी मेहनत और समर्पण से कई लोगों की जान बचती है और वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करती है। अपने इस सुरक्षित आश्रय के भीतर ग्रुप फिर से खड़ा होने लगता है। वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं और मिलकर अपने भविष्य की योजना बनाते हैं। वे कहानियाँ बांटते हैं, हंसी मजाक करते हैं और मानवीय रिश्तों की साधारण खुशियों का आनंद लेते हैं। उनके बीच की यह नज़दीकी उन्हें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। कुछ समय के लिए उस बंजर धरती की भयावहताएं पीछे छूट जाती हैं। वे इस शांतिपूर्ण माहौल में अपने जीवन के सबसे अच्छे पल बिताते हैं, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और उनके चेहरों पर फिर से चिंता की लकीरें उभर आती हैं। बाहरी दुनिया का साया मंडराता रहता है, उनकी नई मिली शांति को चकनाचूर करने की धमकी देता है। वे जानते हैं कि उन्हें फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं हैं। उनके पास एक दूसरे का साथ है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।